हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं हर्षवर्धन वापस आपके सामने आया हूँ, जिसपे हम पढ़ने वाले हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और जो आजकल कुछ घटनाएं चल रही हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वापस एग्जाम सिलेक्शन 360 आपका स्वागत करता है। एक बार अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो भाई आते हैं, फिर बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतना क्वेश्चन का इतनी डिटेल बता दूंगा मैं आपको कि सारा कुछ ना कुछ आप पेपर में जरूर करके आओगे, है ना। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपका अगर बात करें आदर्श महिला पंचायत वाला, तो ये जो है किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। सॉरी, कहाँ गया है? हाँ, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये पहल आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। 5 मार्च को विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में आदर्श अनुकूल ग्राम पंचायत, ठीक है, उनको विकसित करने के लिए अपनी जो ये पहल है शुरू की गई है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर बात आती है इसका उद्देश्य क्या है, तो आप इस पे ध्यान रखना कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत जरूर स्थापित की जाए। इसका ये उद्देश्य है। जो आप अगर कोई अच्छा आरएएस और पीसीएस लेवल का कोई एग्जाम दोगे तो उसमें बड़ा अच्छा फैक्ट बनने लायक जो है क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी महिला ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने कल पढ़ाया था कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस वर्ष की थीम घोषित कर दी गई है, मैंने आपको पढ़ाई है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको कमेंट करना है कि इस वर्ष की थीम क्या है। आपको कमेंट करना है कि इस वर्ष की थीम जो है वो क्या है। क्लियर है? इस वर्ष की थीम आप मुझे बताओगे। पंचायती राज का अर्थ है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ये कॉन्सेप्ट जो है महात्मा गांधी पर जो है ये आधारित है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो ये आपका पंचायती राज है, इसको संवैधानिक वैधता प्राप्त हो गई थी। हमारे संविधान के अगर बात करें भाग 11 की अनुसूची 11वीं को जो है क्या किया गया था, इसमें जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में भाग 11A में जो है अनुसूची 12 को जोड़ा गया था। ठीक, मैंने मिस्टेक से गलत बोल दिया है। अब इसमें आपको ध्यान एक और रखना है कि अनुच्छेद 40 आवश्यक शक्तियों के साथ स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रावधान भी करता है। इसके अलावा पंचायती राज से संबंधित एक समिति है, इसको आप ध्यान रखेंगे BAGL से संबंधित। ये क्वेश्चन आपका कम से कम मैंने 50 पेपरों में ये क्वेश्चन मैंने जो है अलग अलग तरीके से देख लिया है। मैं आपको जो है बता रहा हूं, BAGL से आप याद रखोगे बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति जो है 1986। ये सारी की सारी जो समितियां हैं आपको मैं बता दे रहा हूं, ये सारी की सारी जो समितियां हैं पेपर में बहुत बार आई हुई हैं, आपको ध्यान रखनी है। BAGL किसे याद रखोगे? BAGL। क्लियर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितनी मृत्यु तक हासिल किया गया है? तो अभी हम दुनिया के सबसे अच्छे फेज में अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। इस समय 100 मृत्यु दर, जो जीवित जन्मों पर कितनी मृत्यु तक हासिल किया गया है? 100 हासिल किया गया है। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा ने अभी हाल ही में NHM की 9वीं बैठक की जब अध्यक्षता की उड़ीसा में, उन्होंने मातृ मृत्यु दर की जो लक्ष्य दर थी उस पर जो है आंकड़ा जारी किया। उन्होंने कहा कि 1990 से सन 2020 तक के बीच मातृ मृत्यु दर में 83% की गिरावट आई है, जो कि वैश्विक मातृ मृत्यु दर में सबसे कम है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है बाल लिंगानुपात।
बाल लिंगानुपात की अगर बात करें तो बाल लिंगानुपात सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है ये, कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के अनुपात को बाल लिंगानुपात में जाना जाता है। 2001 की जनगणना की अगर बात करें तो बाल लिंगानुपात 927 था, लेकिन 2011 की जनगणना में ये घटकर जो है 919 रह गया। बाल लिंगानुपात पे थोड़ा सा बदलाव आया है। सबसे कम बाल लिंगानुपात की अगर बात करें तो 834 जो है वो कहां पर है, हरियाणा में है। और यूटीएस की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बाल लिंगानुपात जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अभी हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना की, 2011 की जनगणना की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? देखो, विशेष ओलंपिक बात कर रहे हैं, 2 ओलंपिक आपने पढ़े थे। एक पढ़े थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरे नंबर पर आपने पढ़े थे एक जिसका नाम था पैरा ओलंपिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक। तो ये जो ओलंपिक हैं दोनों, इनका आयोजन जो है कहां पर किया गया था? फ्रांस में किया गया था। इसमें और इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें भारत का जो क्रम था वो 71 था। इसमें भारत का क्रम जो है, चलो आप बताओ भारत का क्रम क्या था इसमें? मैंने आपको पढ़ा रखा है पूरा का पूरा लेक्चर। ठीक है, पैरा ओलंपिक में भारत के गोल्ड भी बताने हैं, इस तरीके से बताना है कि पैरा ने जैसे 17 जो मेडल हैं भारत ने किस जो है प्रतिस्पर्धा में जीते थे, निशानेबाजी में, एथलीट में, किसमें सबसे ज्यादा जो है पदक जीते थे? ठीक है, तो इसका आंसर है इटली में। कहां पर? इटली में। इटली में क्या हो रहा है? विशेष ओलंपिक्स जो शीतकालीन खेल हैं, ये जो है इसका आयोजन होगा। और भारतीय टीम में 30 एथलीट, 3 अधिकारी, कोच सहित 16 जो लोग जो हैं इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। ठीक है, कितने व्यक्ति? 16 व्यक्ति जो है इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। इसमें अल्पाइन, स्काइटिंग, क्रॉस कंट्री स्काइंग, ऑल फ्लोर जो है फ्लोर बॉल, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड जो है स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग और स्नो स्विंग जो है ये गेम्स जो है होने वाले हैं। 7 मार्च से 17 मार्च तक इटली के ट्यूरिन में इसे आयोजित किया जाएगा। इटली के ट्यूरिन में इसका आयोजन किया जाएगा। विशेष ओलंपिक की बात करें तो ये ओलंपिक समिति द्वारा ही इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व खेल और शीतकालीन खेलों के बीच ये वैकल्पिक रूप से इनका आयोजन किया जाता है। पहला अगर बात करें जो शीतकालीन ओलंपिक है 20 जुलाई 1968 को, ये जो है शिकागो में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है विशेष सत्र ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इसमें अमेरिका, कनाडा के लगभग 1000 एथलीट थे। और इसके अलावा यूनिस कैनेडी श्राइवर ने विशेष ओलंपिक के गठन की घोषणा की है। ये ध्यान रखना, यूनिस कैनेडी श्राइवर ने विशेष ओलंपिक के गठन की क्या की है? घोषणा की है। प्राचीन ओलंपिक की अगर बात करें तो 776 ईसा पूर्व में ग्रीस में ओलंपिया शहर में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक पहली बार ग्रीक गॉड ज्यूस के सम्मान में जो है, जो ग्रीक जो अपने आप के एक देवता हैं ज्यूस, उनके सम्मान में जो है इसका आयोजन करवाते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1894 में फ्रांस के बैरन पियरे और कार्बिटन के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, ओलंपिक समिति की स्थापना 30 जून 1894 को स्विट्जरलैंड के सेक्शन में हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था, पर आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया और पहली बार 1920 में एटवर्प ओलंपिक में उसको जो है क्या किया गया था? फहराया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओलंपिक की अगर बात करें भारत की स्थिति क्या है, तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। और बात करें अगर राष्ट्र ने पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी और भारत ने 1928 में पहली बार क्या किया था? 1928 में पहली बार हॉकी में गोल्ड जीता था। पहली बार हॉकी में क्या किया था? पहली बार हॉकी में गोल्ड जीता था। और भारत ने 1964 से होने वाले जो शीतकालीन ओलंपिक हैं उनमें लगातार भाग लिया है, बस 2 बार भाग नहीं लिया। 2025 के पहले 2 महीनों में श्रीलंका के पर्यटक आगमन में कौन सा सबसे देश आगे रहा है? तो आंसर रहा है भारत। इसका मतलब यह है कि अगर बात करें तो भारत में श्रीलंका के पर्यटक सबसे अधिक आए हैं। इस साल जो है टारगेट रखा गया था कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनमें श्रीलंका क्या हो, सबसे ज्यादा हमारी तरफ आकर्षित हो। तो हमने शुरुआत के 3 लगभग अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, 2 महीने में हमने 16% लक्ष्य जो है क्या कर लिया है
हासिल कर लिया। और देश का लक्ष्य ये है कि 3 मिलियन जो दूसरे देश के जो टूरिस्ट है वो भारत में आने का लक्ष्य रखा गया है, 3 मिलियन का। ठीक, श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका 1833 में सिलोन द्वीप पर पूरी तरीके से अंग्रेजों ने जो है इसको कब्जा लिया था। 1972 में सिलोन श्रीलंका गणराज्य बना। बाद में श्रीलंका को लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का निर्माण करते हुए नया संविधान बनाया गया। और 1997 में 13वें संविधान संशोधन के द्वारा परिषदों के निर्माण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ इसका संविधान पारित हो गया। बात करें अतिरिक्त जानकारी की तो श्रीलंका का पुराना नाम लंका था। ठीक है, उसके बाद इसकी राजधानी की तो राजधानी इसकी जयवर्धने पुरे कोट्टे है जो विधायी राजधानी है। कोलंबो इसकी कार्यकारी और न्यायपालिका वाली राजधानी है। मुद्रा इसकी श्रीलंकाई रुपया है। भाषा सिंगली है। सबसे बड़ा जो शहर है वो कोलंबो है इसका। ठीक है, सबसे बड़ा शहर जो है वो क्या है, कोलंबो। और यहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बन टोटा। यहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, हम्बन टोटा। खबरों में रही तांगानिका झील, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, ज्योग्राफी में भी आने लायक है और करंट में भी। तो खबरों में रही तांगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो पहली बात तो ये कि कहां पर है, अफ्रीका में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो तांगानिका झील में आप कहेंगे कि इसके आसपास के देशों ने जैव विविधता को खतरे से निपटने के लिए 5 साल की परियोजना इसमें शुरू की है। कितने साल की? 5 साल की परियोजना शुरू की है। और तांगानिका झील पूर्वी अफ्रीका की सबसे प्राचीन झील है। अगर आप ये कहें कि इस समय दुनिया की सबसे पुरानी झील कौन सी है तो उसका नाम भी तांगानिका झील ही है। ठीक, इसके अलावा ये 400 मील से ज्यादा लंबी है। दुनिया की सबसे लंबी झील भी जो है वो क्या है, तांगानिका है और रिफ्ट घाटी में स्थित है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसके किनारे पर जो है ताड़ के पेड़ खड़े हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ खास मुझे बात ध्यान नहीं आ रही, दुनिया की सबसे पुरानी मीठे पानी की इस समय क्या है, झील है। लंबी झील मैंने बता दिया है। और साइबेरिया में बैकाल के बाद स्थिति में दूसरी सबसे गहरी झील है। साइबेरिया और बैकाल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जो है क्या है, गहरी झील है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल का खिताब किसने जीता है? तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब यूकी भामरी और एलेक्सी पोपिरिन, यूकी भामरी और एलेक्सी पोपिरिन के द्वारा जो है ये जीता गया है। भारत के यूकी भामरी है और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन है जिन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल का खिताब जीता है। ये उनका पहला एटीपी 500 युगल खिताब है। ठीक, इसके अलावा अगर इसकी बात करें सिंगल की तो इसमें स्टेफानोस और तित्सिपास जो ग्रीस के हैं उन्होंने क्या किया है, इसमें एकल खिताब जीता है। ठीक है, इसका पुरस्कार की अगर बात करें तो 3 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,37,670 यूएस डॉलर जो है इसकी क्या कह सकते हैं, विजेता धनराशि थी। ठीक, इसके अलावा टेनिस की अगर बात करें तो पुराने 4 ग्रैंड स्लैम है जो सबसे फेमस है। सबको डिटेल में बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना प्यार से। ग्रैंड स्लैम में पुरुष बेस्ट ऑफ 5 सेट खेलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि ग्रैंड स्लैम में पुरुष जो है वो क्या खेलते हैं, वो 5 सेट खेलते हैं, जबकि महिलाएं जो है बेस्ट ऑफ 3 सेट खेलती हैं। महिलाएं कितने सेट खेलती हैं? 3 सेट खेलती हैं। इसके अलावा डबल्स मैच की अगर बात करें तो तीसरे सेट के बदले 10 अंकों के ट्राई ब्रेक के साथ बेस्ट ऑफ 3 होते हैं। डबल मैच में क्या होता है, 3 सेट के बदले 10 अंकों के ट्राई ब्रेक होते हैं। ठीक है, और 3 बेस्ट होते हैं। इसमें 4 जो है अगर आपसे पूछा जाए तो 4 जो है बड़ी स्पर्धा है। 4 बड़ी स्पर्धा में नंबर 1 पहली बड़ी स्पर्धा है जिसका नाम है विंबलडन। विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुई थी और ये घास पर खेला जाता है, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और ये जो है टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और अभी भी सक्रिय है। और टेनिस जगत में सबसे प्रतिष्ठित अगर आपसे पूछा जाए कोई अवार्ड है तो विंबलडन का अवार्ड है। जैसे अगर बात करते हैं उसकी ये जो वर्ल्ड कप होते हैं ना, तो वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ऐसे ही ये है। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी। प्रतिवर्ष ये भी आयोजित किया जाता है अगस्त में और ये जो है अगस्त के अंतिम सोमवार को कंफर्म शुरू होता है और सितंबर में 2 सप्ताह तक चलता है। और श्रम दिवस की छुट्टी के साथ ये लगभग जो है हर बार क्या करता है, मेल खाता है।
कई बार ये भी आया कि श्रम दिवस की छुट्टी के साथ कौन सा ओपन खेला जाता है, तो यूएस ओपन। ये टूर्नामेंट अगर आपसे पूछा जाए कहाँ खेला जाएगा तो आप बताना कि ये टूर्नामेंट जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये टूर्नामेंट किस पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बात आती है फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन की अगर बात आती है तो फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट, शुरुआत में इसको रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था और ये जो है लाल मिट्टी पर खेला जाता है। किस पर, ये लाल मिट्टी पर खेला जाता है, ध्यान रखना है किस पर, लाल मिट्टी पर खेला जाता है। ठीक, एक आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। हर साल जनवरी के पखवाड़े में मेलबर्न में आयोजित होता है। हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोहयुक्त खनिज का नाम क्या है जो काफी चर्चा में है, तो उसका नाम है फेरीहाइड्राइट। क्या नाम है उसका, फेरीहाइड्राइट है। क्लियर है, क्या नाम है, फेरीहाइड्राइट है। अगर बात करें फेरीहाइड्राइट में तो अभी हाल ही में एक रिसर्च में पता चला है कि मंगल का जो लाल लोहयुक्त खनिज फेरीहाइड्राइट के कारण जो है उस वजह से भी मंगल लाल हो सकता है। इसमें बताया गया है कि फेरीहाइड्राइट में इसमें FeO4 फेरीहाइड्राइट 20% है और जो हेड्रा है, पॉलीहेड्रा जो आपका FeO6 है वो आपका 80% है। पॉलीहेड्रा से बना एक खराब क्रिस्टल या मिनरल्स है। पॉलीहेड्रा आपका अपने आप में ध्यान रखना एक खराब क्या है, मिनरल है। अगर बात करते हैं तेजी से ऑक्सीकरण और हाइड्रोलोसिस के माध्यम से बनता है और अव्यवस्थित संरचना में इस समय क्या है, ये मौजूद है। ये लोहे का एक प्रारंभिक संरक्षण का संचारण का एक उत्पाद, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब लोहे को जंग लगता है तो उसकी प्रारंभिक स्टेज है खराब होने की लोहे की। और इसमें गोथाइट और हेमेटाइट जो चीजें हैं उनका भी क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है, आप बात आ रहे हैं। और ठंडे पानी में ये तेजी से बनता है। और इसके अलावा उल्का पिंडों में आप ध्यान रखना है कि पूर्व स्थलीय अपक्षय उत्पाद के रूप में जो है ये क्या मौजूद है। मंगल की अगर बात करें तो मंगल का वातावरण ज्यादातर 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। मंगल के वायुमंडल में 2.6% आणविक नाइट्रोजन और 1.6% आर्गन भी मौजूद है। ठीक है, मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड भी मंगल के वातावरण में मौजूद है। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, अगर ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें कभी कभी जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड के कहीं स्तर हो सकते हैं पर अभी उसका कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं कहीं भी मिला है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो मंगल की सतही दबाव 610 पास्कल है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। मंगल पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट के बराबर होता है। मतलब भारत के मतलब भारत कह रहा हूं, जो पृथ्वी है पृथ्वी के लगभग लगभग बराबर शाही है। क्लियर है ना। चंद्रमा के दो फोबोस और डीमोस जो है मंगल के दो चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं उपग्रह। क्या है, चंद्रमा के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस है। मार्स ऑर्बिटर की अगर बात करें MOM की तो मंगलयान हमने जो है 2013 को क्या किया था, इस पर भेजा था मंगल पर और भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था। और इसको मार्स ऑर्बिटल अगर बात करें मार्स ऑर्बिटर मिशन को हमने PSLV C-25 से लॉन्च किया था। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? विजिटर कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका आयोजन किया है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई थी। अभी ये जो है क्वांटम तकनीक, फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा कैंसर अनुसंधान, प्लास्टिक के ईंधन रूपांतरण के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को 8वें विजिटर पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने सर्कुलरिटी के लिए शहर गठबंधन C3 की पहल की घोषणा की है? किस मंत्रालय ने सर्कुलरिटी के लिए किस शहर के गठबंधन की घोषणा की है? अगर ये वाली बात आए तो आवास और शहरी मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है क्या हुआ है कि शहरी गठबंधन C3 की घोषणा की गई है। ये एक वैश्विक गठबंधन है जो शहर दर शहर सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को इस समय लगातार क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इस बात का
अब ध्यान रखेंगे ये क्या कर रहा है, लगातार बढ़ावा दे रहा है। ये पहल सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों के माध्यम से एक साथ जो है भविष्य के निर्माण पर केंद्रित है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य संसाधन दक्षता को बढ़ावा देना और कम कार्बन अर्थव्यवस्था का ये क्या कर रहा है, समर्थन करता है। और इसमें आज आपने जो है इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। मिलते हैं फिर एक और क्वेश्चन के साथ, नए तरीके से मिलेंगे कल। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन थे, सबकी बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल थी, विश्लेषण था। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्जाम सिलेक्शन आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।